ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत। और बात करेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उस बयान की जिसने कई सवाल पीओके को लेकर खड़े कर दिए हैं। क्या है खबर, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, पाकिस्तान भी गजब का देश है और वहां का लोकतंत्र तो माशाअल्लाह, अगर जनता महंगाई पर सवाल पूछे, बिजली मांगे, अपने अधिकार को मांगे तो वो देश का दुश्मन हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके के प्रदर्शनकारियों को देश का दुश्मन बता दिया है। अब सवाल यह है कि अगर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसा इस्लामाबाद दुनिया भर में दावा करता है, तो उसके अपने ही लोग देश के दुश्मन आखिर कैसे हो गए? अगर कोई अपने ही घर में बिजली, रोटी, रोजगार और अधिकार की मांग करे तो क्या वो घर का दुश्मन है? भारत तो वर्षों से कहता आया है कि पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, लेकिन अब पाकिस्तान के अपने ही मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। अगर वहां के लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो फिर पाकिस्तान आखिरकार किसके नाम पर पीओके पर अपना दावा करता रहा है? जमीन उसकी लेकिन लोग दुश्मन। ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? ये कैसा दावा है? पाकिस्तान ने खुद ही अपने दावे की नींव हिलाकर रख दी है। क्या ख्वाजा आसिफ का यह बयान स्वीकार रोकित है कि पीओके में जनता और पाकिस्तान सरकार के बीच भरोसा टूट चुका है? क्या यह दुनिया के सामने पाकिस्तान की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां अधिकार मांगना भी गुनाह है और आवाज उठाना दुश्मनी बना दिया गया है? इन्हीं सब सवालों पर हमने जनता की राय ली है। आइए देखते हैं कि लोगों ने इसे लेकर क्या कहा है। लोग आखिर क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर? पहला सवाल हमारा था, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके के प्रदर्शनकारियों को लेकर जो बयान दिया, देश का दुश्मन बताया, आखिर इसे आप कैसे देखते हैं? तो लोगों ने क्या कहा है वो आइए आपको बताते हैं। ये डराने और आंदोलन दबाने की कोशिश है, 34% लोग ये कह रहे हैं। ये एक राजनीतिक बयान है, 40% लोग ये मानते हैं। और प्रदर्शनकारी हिंसक हो सकते हैं, इसलिए सरकार इसे लेकर सख्त है, जिसमें से 5% लोग हैं। पहले पूरी परिस्थितियां और तथ्य सामने आने चाहिए। ये 21% लोग ऐसा मानते हैं कि जो स्थिति चल रही है उसके तथ्य जो है वो पहले सामने आने चाहिए, इसके बाद आगे बयान देंगे। दूसरा सवाल जरा सुन लीजिए। क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान पीओके पर भारत के दावे को मजबूत करता है? ये हमारा दूसरा सवाल था, जिस पर आम जनता ने यह राय दिया कि हां, पाकिस्तान अब भी पीओके को भारत का हिस्सा मानता है। ये 49% लोग मानते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, 40% लोग ये मानते हैं। बल्कि कुछ हद तक असर पड़ सकता है, ये 10% लोग मानते हैं। इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, ऐसे भी लोग हैं जो 1% की इनकी तादाद है। अब आइए तीसरे सवाल का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारा ये था कि क्या पीओके में बढ़ता जन आक्रोश भारत के पक्ष को मजबूत कर सकता है? तो ऐसे में लोग इसे लेकर अपनी राय क्या रख रहे हैं, जिसमें हां के समर्थन में, यानी कि भारत के रुख को समर्थन इससे मिल सकता है, 51% लोग ये मानते हैं। नहीं, इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, 26% लोग ये कह रहे हैं। जबकि कुछ हद तक असर संभव है, 21% लोग ये मानते हैं। कहना मुश्किल है, यानी कि जो शायद पाकिस्तान की स्थिति को नहीं जानते, नहीं समझते, उसमें भी कुछ लोग हैं, 2% इनकी तादाद है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात चौथे सवाल की। चौथा सवाल लेकर भी हम लोगों के बीच में पहुंचे थे। हमारा चौथा सवाल यह था कि क्या ऐसे बयानों से जाहिर होता है कि पीओके की जनता और सरकार के बीच भरोसा कम हुआ है? लोग इसे लेकर क्या समझ रहे हैं भारत के अंदर, वो जरा ये आपको बताते हैं। हाँ कह रहे हैं, हाँ, ये साफ संकेत है कि समन्वय सरकार और आम जनता के बीच में नहीं है, 45% लोग ये कहते हैं। नहीं, ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, 33% लोग ये मानते हैं। जबकि कुछ मामलों में ऐसा माना जा सकता है, यानी कि सभी मामलों में नहीं बल्कि कुछ मामले में ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार और आम जनता के बीच में समन्वय नहीं है, 18% लोग ये मानते हैं। पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी तादाद 4% में है। अब आइए पांचवें सवाल की ओर रुख करते हैं, जिसमें अगर पीओके के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं तो क्या भारत को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहिए? क्या अब वो समय आ गया है जब भारत को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? तो 49% लोग कहते हैं हां, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अब भारत को आगे बढ़ना होगा। केवल राजनयिक माध्यमों से
जो है इसका हल निकाला जा सकता है, ये 31% लोग कह रहे हैं। 16% लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारत को सीधे इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, जबकि स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। 4% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए नजर आए। बहरहाल आइए, अब हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। सर सुशील जी, जरा ये समझाइए कि जो इस वक्त पीओके में स्थिति बनी हुई है वो तो हम लगातार देख ही रहे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो ये कहते हुए नजर आए कि जो पीओके के लोग हैं वो दुश्मन की तरह हैं, भारत को जैसा दुश्मन मानते हैं वो लोग पीओके में ऐसा है। ये बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये राजनीतिक बयान है या फिर ये पाकिस्तान की सुरक्षा नीति को दर्शाता है? किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इस बयान को? देखिए, ये पॉलिटिक्स आप जो कर रहे हैं सही बात है। जो दोनों ही इसमें मेरे विचार से बातें हैं कि पॉलिटिकल बयान भी है, और जो ये अपने नागरिकों को किस तरह, अपने जो उनके देशवासी हैं उनको किस तरह से देखते हैं, जो ये क्लेम करते हैं हमारे देशवासी हैं, उनको किस नजर से देखा जाता है। और जहां तक रक्षा मंत्री जो है वहां के ख्वाजा अब्बास साहब, वो तो नोन है, सब जो दुनिया जानती है कि वो सोचते समझे बिना कभी कोई भी बयान दे देते हैं। पता नहीं रक्षा मंत्री वो क्यों बने हुए हैं। अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ कि बलूचिस्तान में देखिए वो क्या काम कर रहा है, खैर पख्तून में वो क्या कर रहे हैं, सिटीजन अब जो उनके अपने नागरिक हैं उनको वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, वो तो उनको जो उनके साथ में जो उनका बिहेवियर है वो पहले से ही जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वहां की अपने पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल किया है। उनकी जो खाने के लिए उनको जो सामान मुहैया नहीं कराते हैं, वो आटे की सुविधा नहीं, आटा मांग रहे हैं और रीजनेबल प्राइस पे वो नहीं देते हैं। जो उनके अपने सोर्सेज हैं, उनकी जो रॉयल्टी है वो नहीं उनको देते, तो उनको अगर वो देशद्रोही कहते हैं तो फिर भी मेरे को समझ में आती है कि वो देशद्रोही हैं उनके लिए। लेकिन उनके अपने जो सिटीजन है, जो अपने बलूचिस्तान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उनको वो किस तरह से, उनके ऊपर जो है हेलीकॉप्टर्स गनशिप से उनके ऊपर हमला करते हैं, और जो हजारों लोग वहां से उन्होंने बिना किसी सुनवाई के उनको मार दिया है, वो गायब हो गए हैं, उनके पता नहीं है। तो अगर वो पीओके के लोगों के साथ में इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो तो उनके सिटीजन है ही नहीं, उनके देशवासी एक्चुअल में है नहीं। क्लेम वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उनके देशवासी नहीं है, वो भारत के देशवासी हैं, उनके साथ में ये बिहेवियर हो रहा है। तो वो, लेकिन जो लोग अपने देशवासियों के साथ में इस तरह का बर्ताव करते हैं, उनको अधिकार नहीं देते हैं, तो वो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा वो उनकी मुझे बहुत ज्यादा इसमें ताज्जुब नहीं हो रहा है कि वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। और जैसा कि उनके, अब अगर मैं एक और बात कहूं इसमें, कि 1999 में जो कारगिल वार हुई थी, उन्होंने अपने फौजियों को लेने से मना कर दिया था। भारत के फौजियों ने उनको जो है दाह संस्कार, उनका जो है जो उनके रिलीजियस तरीके हैं उस तरीके से उनको दफनाया था। तो उस देश से, उनकी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उनका कोई ना मॉरल, उनका अधिकार है। सर ये तो बेशर्मी है, आप सीधे तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही है। मीरपुर में जो हमने हालात देखे, आप सोचिए कि लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर गोलियां बरसा दी गई। आप उस चीज को सही ठहरा रहे हैं? रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है वो तो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि जो वहां के पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं वो तो सही है। अली अशरफ रत्ता जी, जरा बताइए, ये जो बयान सामने आया है ये तो बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है। आपके ऊपर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर तो आपने कोई बयान नहीं दिया, और आप यहां तक कह रहे हैं कि ये तो भारत के दुश्मन जैसे हैं। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए आपको और आपके पैनलिस्ट को सलाम। ये कोई नई चीज़ नहीं है। साउथ एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, यहाँ पे इस तरह के बयानात का होना कोई भी एक अजूबा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं सेम कंपैरिजन इंडिया के साथ करता हूँ, तो अभी जो स्टूडेंट्स का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट था, वहाँ पे जो आपके ऑफिशियल्स थे, बीजेपी के रहनुमा थे, इवन के आपके जो सीएम थे उत्तर प्रदेश के, यूपी के, बयान देख लीजिए वो क्या कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो पीछे है वो आईएसआई है, ये वहां पे लिंक्ड है। आपके इवन जो ऑफिशियल थे, पुलिस चीफ थे, वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जी ये फंडेड है पाकिस्तान से।
तो ये चीजें जो हैं ये हम पिछले 80 साल में दोनों मुल्कों में देखते हैं कि जब भी कोई लोग किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपने राइट्स के लिए सामने आते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। अली अशरफ, उनको एंटी स्टेट कहते हैं, उनको अली अशरफ रत्ता जी, ये बहुत बड़ा मेरी बात स्टेटमेंट आप कंप्लीट दे होने रहे हैं। दीजिएगा। हमारे जी, देश मैंने- के नेता, हमारे देश के अगर विरोध प्रदर्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी को हमने दुश्मन नहीं कहा है। वहां पर आप आपने लगता है सोचिए, statements देखी ख्वाजा नहीं है आपने आसिफ उत्तर साहब तो प्रदेश ये के कह रहे हैं कि CM की। दुश्मन जैसे हैं ये आप और कहां से कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा जो मैं भारत की मैं वही बात आप आपको कर बता रहे रहा हैं, हूं। भारत की छात्रों की बातों को आपकी- माना गया, अभी मैं समझा आपको गया, बता उन रहा पर हूं। अत्याचार नहीं मैं बरता आपको गया। रेफरेंस के साथ मैं आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूं, मैं कोई ऐसे ही कोई हवाई बात नहीं कर रहा। अभी हाँ। जब ये फार्मर्स की आपके यहाँ जो फार्मर्स की जो स्ट्राइक थी, उसमें आपके जो पंजाब के सीएम थे, जो आपके बीजेपी के रहनुमा थे, वो क्या कह रहे थे कि ये दुश्मन है मुल्क के, ये एंटी स्टेट हैं, ये एंटी स्टेट हैं, मतलब वो गद्दार हैं, ये कह रहे थे आपके जो लोग थे। लेकिन जो मैं ये बात कह आपराधिक रहा हूं कि तत्व के ये लोग चीजें थे, accepted जिनके हैं। बारे में ये जिनके South बारे Asian में countries तथ्य के अंदर सामने ये आए चीजें आम हैं, हैं, ये बात मैं उनके कह लिए रहा हूं बोला आपको। गया है। अली दूसरी अशरफ बात जो रत्ता रह जी, गई कि स्टूडेंट्स के लिए कश्मीर नहीं के बोला अंदर गया जो है, प्रोटेस्ट हो रहा गलत बयान दे रहे हैं आप। दूसरी जो बात आपने कही, जो कश्मीर के अंदर जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर अगर बात करते हैं, तो जैक जो है वो अली एक अशरफ पहले तो वो अली उसकी जो अशरफ जी, मैं ये 38 चाहूंगी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्थिति बनी हुई है, आप भारत को छोड़ दीजिए, आप जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। रावलकोट में, हमने मीरपुर में जो हमने तस्वीर देखी, आप सोचिए चुनाव था वहां पर, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वहां पर। आप सोचिए कि चुनाव हो ही नहीं वहां पर, ये हालात है, ये कानून व्यवस्था, ये लोकतंत्र है पाकिस्तान का। आप पहले पाकिस्तान के बारे में बताइए। आप अपडेटेड नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। बताइए। इलेक्शन जो है वो कल हो गए हैं, जिसके अंदर एक पार्टी जो है कैसे हुए इलेक्शन? और दूसरी हिंसा के बीच में हुए हैं, लोगों की जान गई है। अली अशरफ आपने रत्ता जी, सवाल किया है तो मुझे जवाब देनी चाहिए, फिर आप आर्गुमेंट कर लीजिएगा। नहीं, प्लीज आप मुझे जवाब सही देने जवाब दीजिए। दीजिए ना। पहले मैं आपकी मर्जी का लोगों जवाब की नहीं जान दे गई सकता हूं है आपको। इलेक्शन मैं के बीच में। आप मुझे फिर आप सवाल और जवाब दोनों लिख के दीजिए, मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे। मैं तो अपना एनालिसिस दे रहा हूँ जो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड पे। बोलिए। तो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी जो बात है, इलेक्शन वहां पे हो गए हैं, जो आप जैक की जो डिमांड थी, 38 डिमांड थी, ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट में उसमें से 37 मान ली है। उस 37 डिमांड्स उनकी एक्सेप्ट कर ली गई हैं, मगर वो फिर भी एक डिमांड के ऊपर जो है वो फंस गए हैं कि ये जो 12 सीटें हैं रेफ्यूजीज की, इसको खत्म किया जाए। तो वो मैं आप बता दूं, वो आईनी मामला है, वो असेंबली से पास होगा तभी होगा, कोई भी ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उसको खत्म नहीं कर सकता है। यही वो चीज है जो इंडिकेट कर रही है कि इनके जो ताने बाने हैं ये कहीं और से हिलाए जा रहे हैं। उनकी सारी डिमांडें पूरी हो गई, मगर फिर भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं। कल की जो फुटेज हमारे सामने आई है यहाँ तो आप पे, ये कह रहे हैं कि लोगों को वहां पर शौक है कि मांगे पूरी होने के बाद अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों पर वहां पर गोलियां बरसाई जा रही है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। सुशील सिंघल जी, सर जरा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि सर मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बार जरा सुन लीजिए, एक बार आप सुन लीजिए। जो आप बता रहे हैं ना कि लोगों की मांग मान ली गई है, इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीरपुर से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर लोगों पर इस तरीके से अत्याचार बरते गए। जब वहां पर लोगों को, जो घायल लोग हैं, उन्हें जब अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, तो वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा अस्पताल बंद कर दिए गए, उन्हें नहीं ले जाने दिया जा रहा है ताकि उन्हें उपचार ना मिले। ये स्थिति है वहां की। सुशील सिंघल जी, एक चीज तो मैं आपको और अपडेट कर दूं कि आप बार बार पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी किसी भी जगह पे डिप्लॉयड नहीं है फॉर दिस टू टैकल दीज प्रोटेस्टर्स। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात जो है कि कल जो इलेक्शन हुए हैं, जो वहां पे जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आए थे कि चुनाव को लेकर वहां पे भारी तादाद में सैनिकों को उतारा गया है ताकि स्थिति वहां पर खराब ना हो। किसी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं, कोई एक समझा चाहूंगी। एक सर मेरा सवाल सुन लीजिए, एक बार मैं स्थिति जरा समझना चाहूंगी पाकिस्तान की। एक से मैं लौट रही हूं, कोई नहीं, आप ये गलत बात कर रही हैं, ये आपके पास मैं लौट रही हूं सर, रुकिए ना एक बार, रुकिए ना। लोकल पुलिस है, मैं आपका जो आपने जो जवाब दिया ना, उसी का मैं जरा एक बार पूछ लेती हूँ। सर ये कह रहे हैं कि 37 मांगे मान ली गई है, एक मांग पर अभी भी वहां पर अडिग है, जिस वजह से विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। आप जरा बताइए, आप पूर्व राजनयिक हैं, आपने स्थिति पाकिस्तान को देखी है, जरा बताइए जो हालात बने हुए हैं इसकी असल वजह क्या है सर? देखिए, बात यह है कि ये कहना बहुत आसान है कि जो है वहां पे पाकिस्तान में अमन है और बहुत चैन हो रहा है वहां पे। बड़ा अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हम पड़ोसी देश में चाहेंगे।
लेकिन जो स्थिति है वहां की, जो सबको मालूम है, ये भी नहीं, ये कहना नहीं पाएंगे क्योंकि इनके लिए इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि इनको भी पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान आर्मी जो है, आईएसआई जो है, पूरी पूरी निगाह रखती है कौन क्या कहां पे क्या बोल रहा है। तो मैं समझ सकता हूं इनकी समस्या क्या है। लेकिन बात यह है कि जो सबसे बड़ी डिमांड थी उनकी, सबसे पहली डिमांड थी कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। जो फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो नहीं हटा, वो उसको खत्म करना चाहते थे। सबसे पहली डिमांड उनकी वो यही थी। उसके बाद में उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की थी कि भाई हम आपको इतने महीने हो गए उनको डिमांड करते हुए कि भाई जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे हमें दीजिए, खाली पंजाब में मत भेजिए, और उनकी जो बिजली वो पैदा होती है वो उनको मिलनी चाहिए, वहां पहले उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में वो पंजाब की जरूरतों को पूरा करें। रॉयल्टी तक नहीं दे रहे थे उनको, और रॉयल्टी सारा बलूचिस्तान में यही झगड़ा है। बलूचिस्तान में झगड़ा क्या हो रहा है, जो आप कुछ भी कह सकते हैं, पर रियलिटी तो ये है ना कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग। उनको जो रिसोर्सेज है उनको दे नहीं रहे हैं, सारे 60% जो उनके रिसोर्सेज हैं वो आप पंजाब के लिए रखे हुए हैं, उनको नहीं देना चाहते, उनका डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं। उनकी डिमांड ही है ऑटोनोमस, उनकी जो सब्सिडाइज्ड बिजली दीजिए, उसमें आप बात तो कर रहे हैं। मैं आपकी समस्या समझता हूँ कि कल को आईएसआई वाले बुला लेंगे आपको, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या बयान दे दिया है, देखिए कि क्या है, वो कह रहे हैं कि उससे सच्चाई तो नहीं खत्म होगी ना आपकी। सच्चाई तो वही रहेगी जो है वहां पे, जो बलूचिस्तान में हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या आर्मी कर रही है वहां पे? यहाँ पे रेंजर कौन है? आप कह रहे हैं आर्मी नहीं है, रेंजर है। जैसा कि कारगिल में भी यही कहा था कि हमारी आर्मी नहीं गई थी, कोई भी तो हम भी यही कहा था। तो ये तो आप तो हमेशा झूठ बोलते रहे हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है आपकी कि कोई भी तो थोड़ा सच्चाई के साथ में बोलना सीख लीजिए आप लोग। यस, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इन 12 सीट्स को खत्म कर सकती है, उसको और कोई नहीं खत्म कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। और वो जो चीज डिमांड कर रहे हैं वो सब्सिडी डिमांड कर रहे हैं, रीजनेबल प्राइस नहीं डिमांड कर रहे। पंजाब का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, इनमें से ज्यादातर जो लीडर्स हैं उनके कारोबार सारा पंजाब का ही मसला है इसमें। पंजाब को अगर हटा दें वहां से तो सारा पाकिस्तान में जो समस्या खड़ी हो रही है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे आर्मी का कब्जा पंजाब पानी जो वहां पर पानी की समस्या क्यों खड़ी हो रही है वहां पे, क्योंकि सारा पानी पंजाब में जा रहा है। सिंध को पानी नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान को पानी नहीं मिल रहा, करते हैं तो ये सारी समस्या वहां पे। आप अगर बेसिक मुद्दे को मानने को तैयार नहीं है तो आप समस्याओं का हल कैसे करेंगे? और आप नैरेटिव बिल्ड कर लेते थे। अब एक एक चीज जो है वो एक्सेस में है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो 1 मिनट में जान सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी किस प्राइस पे मिल रही है और बाकी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी किस प्राइस पे मिल रही है। वहां पे इस वक्त हमारे यहाँ तो देखिए आप जो है, मैं तो भारत, देखिए भारत की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहां से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस वक्त बात पाकिस्तान के, आप बार बार भारत के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान के बारे में हो रहा है, सच्चाई है भारत के बारे में करना चाहिए तो एंकर से बात करके पाकिस्तान की हकीकत जैसा आपने कहा चीजें आपके अपने मुल्क में हो रही हैं, आप उनको हाईलाइट नहीं करते, इसलिए आपके 130 करोड़ सुनिए अली अशरफ जी, पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन मत कीजिए। सुनिए, पीओके में जो हो रहा है ना, मीडिया को वहां पर दबाया गया है कि हकीकत आप मत दिखाइए, और जैसा सुशील जी आपने कहा ना कि उनको पाकिस्तान में ही रहना है इसलिए असलियत नहीं दिखाई जा रही है। सुनिए, जो वहां से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो लोग वहां की हकीकत बयां कर रहे हैं, वो मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई तस्वीर सामने आ रही है। मीडिया को वहां पर बिल्कुल दबाया गया कि आप पीओके की हकीकत मत दिखाइए। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में प्रोटेस्ट हुआ तो भारत के हर एक मीडिया चैनल ने दिखाया। आप कंपैरिजन मत कीजिए भारत के साथ। आप सुनते नहीं है सर, गोदी मीडिया कहते हैं कि आपको जो गवर्नमेंट नैरेटिव देती सुनते है, ही नहीं है आप भारत के साथ, आप भारत के साथ मत कीजिए कंपैरिजन पाकिस्तान का। यूज नहीं करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे लोगों में हिम्मत है कहने की, हमारे अंदर लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, कानून मजबूत, कानून व्यवस्था हमारे भारत में मजबूत है। पाकिस्तान से 6 दर्जे नीचे हैं और फिर माहौल खराब नहीं हुआ है। अभी एक वीडियो सुबह ही हमने चलाया था, एक महिला वहां पर रो रही थी, ये कहा गया महिला के द्वारा कि मेरे पापा को मारा गया, मेरे पिता को मारा गया। आप कैसे इस हकीकत को बचा सकते हैं, कैसे इसे दबाने की कोशिश कर सकते हैं सर? सारी चीजें कंक्लूसिवली लोग जो है 1 सेकंड में हासिल कर सकते हैं।
आप लोगों की उनको जरूरत नहीं है, आप नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव कोई बिल्ड नहीं कर रहा है, जो हकीकत है वो आप सोचिए ना, हर प्रांत में खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए, आपका सारा नैरेटिव, आप पीओके को ले लीजिए, हर जगह सिंध को ले लीजिए, वहां पर जनता सड़कों पर उतरी हुई है, खबर देते हैं, सुनते नहीं है सर, जो हकीकत सुनना अच्छा ही नहीं लगता आपको। बीजेपी के रहनुमा आपको कहते हैं आपने वही करना है। अभी हमने प्रोटेस्ट, जो आपका स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, कितने दिन चला प्रोटेस्ट बताइए, बातें करते हुए कितने सुना, दिन प्रोटेस्ट चला, तो आप देखिए, कार्रवाई हुई वहां है, पे मीडिया को किस तरह से मार कार्रवाई हुई है। आप सोचिए क्योंकि जून आपकी से credibility पीओके खत्म हो चुकी है में, जून से 25 लोगों के प्रोटेस्ट सामने। शुरू हुआ, इसमें आपके अब मीडिया तक जो की आंकड़े आए हैं credibility 30 लोगों की मौत हिंदुस्तान में हो खत्म गई है। हो चुकी सोचिए ये जो आंकड़े आप- डरा देने वाले हैं आप अली वहाँ पे अशरफ जो जी, students अब हैं, सुनते नहीं है, उनके अब सामने भारत के साथ आपकी क्या कंपैरिजन इज्जत है, करने आप चले। देखिए, बहुत आपके जो हैरानी footage है, है वो इस बात की कि आप लोग कभी भी सामने आकर ये नहीं बताते हैं कि जो वहां पर अत्याचार हो रहा है लोगों पर वो सही नहीं है। आप लोग बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोग बोलते हमारे हैं, पास जो भी गलत इतने है, वो सारे गलत है, वीडियोस वो चाहे आए हैं, हिंदुस्तान में हो रहा हमने है, वो चाहे चलाए पाकिस्तान हैं, में लोग हो रहा वहां है। पर महिलाएं अगर रो आपको रही हैं। पाकिस्तान में गलत होने की तकलीफ है तो हमें हिंदुस्तान में गलत होने की तकलीफ है, इसलिए अब आप तकलीफ 130 मत करोड़ लोगों कीजिए, को आजाद भारत नहीं की करते, तकलीफ मत कीजिए। तो हम ये भारत बताते हैं कि भारत 130 भारत करोड़ लोकतंत्र लोगों के ऊपर मामले में बहुत किस मजबूत है। सेक्टर में भारत की कितना चिंता मत कितना जुल्म कीजिए, हो रहा है। पाकिस्तान की आज चिंता भी- कीजिए आज जहां भी आपके धज्जियां उड़ मुल्क गई है की लोकतंत्र 3 की। states हैं। आज भी आपके मुल्क की 3 स्टेट्स हैं जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां पे लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कहाँ जाइए कहाँ की आसाम खबर में लेकर आए हैं किस स्टेट को सर? देखिए। कहाँ की खबर लेकर आ गए आप? लोग नहीं कहाँ उसको कर्फ्यू ध्यान लगाए? देते। कैसी आप बात कर बताइए रहे हैं आप? लोगों को, गलत आप बताइए इंफॉर्मेशन लोगों मत को, दीजिए। हिंदुस्तानियों को उस देश के नागरिक ये बोल रहे हैं जहां पर जो है इमरान खान को इलीगली जो है कैद करके रखा हुआ है, आप लोगों की मजबूरी है, वो आप लोग नहीं बात कर रहे हैं वो। आप लोगों की मजबूरी है, क्योंकि आपने उस मुल्क में रहना है। हिंदुस्तान मजबूरी की किसकी है वो गवर्नमेंट सीधे तौर पर आपको दिख रहा है। देगी। आप आपको सुनते नहीं है sideline कर सवाल, देगी। आप हकीकत बता नहीं रहे, आप भारत के साथ आगे भारत 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 कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान की बताइए ना। आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या पीओके की जो आवाम है उसे पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पूरा कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और पाकिस्तानी कश्मीर है, ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शारग है। और दुश्मन हम- क्यों बता और दिया वो गया एक रक्षा जान मंत्री के है, द्वारा? जो दुश्मन वो एक क्यों बता सियासी दिया बयान गया? है और वो उनका जाती बयान है। मैं किसी के जाती बयान को डिफेंड करने के लिए नहीं, दुश्मन उन्होंने क्यों गलत बता बात दिया की गया? है। अली अशरफ जी, मैं कह रहा हूं कि उसने गलत बात की है। वो आपको जाती यकीन बयान नहीं होगा। हो रहा है ना? मैं आपको उस चीज को यकीन नहीं defend हो रहा है ना? करूंगा। आपको हकीकत लेकिन सुनवा देते हैं। आप कश्मीर रुकिए के जरा, ऊपर कोई सुनिए वहां के लोग क्या नहीं कह है। रहे हैं। कश्मीरी और सुनिए आप। पाकिस्तानी- भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? सुना आपने अली अशरफ जी? मैंने बताइए सुना क्या है, कहेंगे? और वो ये कह रहा है कि यहाँ पे सड़क में जो है ये लाशें पड़ी हैं या खून पड़ रहा है। आपको दिख रहा है इस वीडियो में कहीं लाशें और कहीं खून दिख रहा है? कहीं वो ड्रामा कर रहा है और आप उस ड्रामे का फायदा उठा रहे हैं। गजब करते हैं, गजब हाल है, गजब हाल है। प्लीज आप देखिए तो सही। तो आप उसी फुटेज इनके में हिसाब से वहाँ कोई मौत नहीं हुई है, इसका मतलब कोई तो आप ये कह रहे हैं जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनको जो हैंडल करना, मीरपुर में लोगों के ऊपर ऐसे गोलियां characters बरसाई को गई हैंडल है, करना गवर्नमेंट की हाँ? रिस्पांसिबिलिटी है। और यही वहाँ तो की जो हकीकत लोकल है गवर्नमेंट है पाकिस्तान उनको की। हैंडल कर रही मानते ही नहीं है जो वो उसको हालात वहाँ करते पर बने रहेंगे। हुए हैं। इनकी सारी डिमांडें पूरी होने के अब बावजूद मानेंगे अगर नहीं, प्रोटेस्ट अब चल मानेंगे रहा नहीं, है, मत तो इसका मानिए, मतलब है कि लेकिन ये जो कहीं ना हकीकत हम कहीं से दिखा रहे हैं वो ताने पूरी बाने दुनिया के सामने या थू funding हो तो रही है इनकी हो पाकिस्तान है, की पूरी दुनिया कहीं ना में। कहीं से इनको instructions तो मिल मानवाधिकार रही हैं नहीं है, लोकतंत्र की आपने धज्जियां वहाँ उड़ गई है, के जो कानून local व्यवस्था कश्मीरी चौपट है। हैं, बहुत उनकी शुक्रिया life सर को जुड़ने के लिए disturb इंडिया न्यूज करना के है, साथ। वो आप डिस्टर्ब तीनों का करेंगे बहुत तो शुक्रिया वहाँ की इंडिया न्यूज के साथ गवर्नमेंट जुड़ने के लिए। की विराम वहाँ के की छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।